ठीक है, डेटा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही बिना पढ़े लिखे बिना समझे कूदना नहीं चाहिए बाज़ार में। थोड़ा होमवर्क करके आइए। जैसे बाकी जगह जाते हैं पढ़ लिख के ही जाते हैं, तो शेयर बाज़ार में भी वन डे वंडर नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद आप बहुत सारे यंग गन्स उतर रहे होंगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, उसके बाद पैसा कमिट करिए। खैर, इस रिपोर्ट पे तो दिन भर चर्चा होगी, करके बड़ी रिपोर्ट थी एससीबी की और बहुत इंटरेस्टिंग। पहले आए थे एफएनओ ट्रेड्स रिलेटेड, जब 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं, और अब इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 70% ट्रेडर्स को हो रहा है नुकसान। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो सेबी लाला प्रेजेंट कर रही है अलग अलग रिपोर्ट्स में। खैर, गुरुवार की सुबह है और ये इस महीने जुलाई का आखिरी गुरुवार। तो आज है भाई साहब जुलाई वायदा की, यानी कि मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी का दिन। और कल जो अपना D+1 सेशन था बजट के एक दिन बाद वाला, वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। दायरे में दिन भर, लेकिन नेगेटिव बायसनेस के साथ कामकाज होता हुआ कल के दिन। और इनफैक्ट अब धीरे धीरे करके ये चौथा स्ट्रेट सेशन है जब भारतीय बाजार दबाव में थे। लास्ट तेजी आई थी थर्सडे को। उसके बाद से 4 कारोबारी सत्र आपकी स्क्रीन पर, जब हम ठंडे पड़ रहे हैं ग्रेजुअली, या कहिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर पासिंग सेशन के साथ हम अपना कुछ कुछ ग्राउंड लूज करते हुए आपको नजर आएंगे। इंडेक्स है तो करेक्टिव फेज में। अब फिलहाल के लिए लकीली वो टाइम वाइज करेक्शन है जो शायद प्ले आउट होता हुआ। हाँ, ये जरूर है कि स्टॉक स्पेसिफिक इंटरेस्ट बना हुआ है। अच्छा, आज रिएक्ट करना है निफ्टी की 3 कंपनी जिनके नंबर्स आने थे कल, वो तीनों बाजार बंद होने के बाद आए। लार्सन एंड टूब्रो, एक्सिस बैंक, एसबीआई लाइफ, इनके नंबर्स पे हमें रिएक्शन देना है। आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग सेशन भी खड़ा हुआ है, 2 निफ्टी के, जिसमें टेक महिंद्रा और नेस्ले इंडिया के नंबर्स, और इसके अलावा 9 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स आने। इसकी डिटेलिंग में करूंगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे उतरेंगे। आज शाम को यूएस में कुछ बहुत अहम आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं। बहुत अहम, उस पर स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि वो क्रिटिकल होंगे फेड की अगले हफ्ते की 2 दिनों की बैठक में। ये देखिए, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उनका जीडीपी, उनके पीसीई प्राइसेस, ये सब आंकड़े आज शाम को आ रहे होंगे। और अगले हफ्ते फेड की 2 दिनों की बैठक मंगलवार को शुरू हो जाएगी। खैर, इन सब के बीच गिफ्ट निफ्टी के संकेत अब दिखाता हूं। एक्सपायरी के दिन 200 पॉइंट के तगड़े कट के साथ 3/4% से ज्यादा दबाव के साथ हम शुरुआत करेंगे, ऐसा गांधीनगर का मूड। ऐसे में मूड बिगड़ा हुआ है तो नीरज जी से समझेंगे क्यों, और फिर लाना वीरू गायब, तो फिर लाना पड़ा मानस को। मानस से रिक्वेस्ट करी सुबह सुबह, ये जो मूड बिगड़ा हुआ है इसके बाद क्या लग रहा है, चार्ट्स कैसे। मानस की तबीयत वैसे नसाज चल रही है, और आज सुबह सुबह भी मानस तबीयत ठीक है अभी की रिकवरी हो गई, नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक तबीयत है। आपको सबने बहुत मिस किया था उस दिन न्यूज रूम में। खैर, मानस से जानेंगे आज निफ्टी बैंक का अप्रोच, और हर्षिता बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब दिखाता हूं ग्लोब का हाल। दरअसल गिफ्ट निफ्टी जो बिगड़ा सा मूड दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबल उसके लिए पूरा ग्लोब है। ग्लोब पिछले कई दिनों से कंड्यूसिव हैंडओवर नहीं दे रहा है। इनकी जो मिक्स्ड फीलिंग नहीं, अंदर से जो हो रहा है ना, वो बाहर भी दिखता ही चले जा रहा है। हाँ, ये इनको जो हाँ, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। आज मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन डाली थी, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, रिजेक्शन आ गया। खैर, पूरा एशिया आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। पेन ऐसे ही है, बल्कि हमसे ज्यादा है। 1 से 2% के बीच तमाम एशियाई बेंचमार्क्स कामकाज करते हुए दबाव के साथ। हमारे रीजनल पीयर्स थे आपकी स्क्रीन पे, और वजह बहुत खराब ओवरनाइट क्यूज। प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर रखा था। 1.25% से 3.5% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। एक शार्प सेल ऑफ कल के ट्रेडिंग सेशन में। नैस्डैक और एसएनपी के लिए वर्स्ट सेशन 2022 के बाद इस तरह का एक दिन में पेन उन्होंने देखा नहीं था। कुछ नतीजे और उसके फेरिफेरल स्टॉक्स का इंपैक्ट, लेकिन हुआ क्या, और ये जो मूड बिगड़ रहा है उसका रिपरकशंस तो हम भी फील करेंगे। तो हमारे लिए अब संकेत कैसे हैं, इस पे चर्चा कर ली जाए। पहले नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल वाकई अमेरिकी बाज़ारों में ना धुआंधार बिकवाली हुई है।
जिसको कहते हैं कि एकदम तोड़ के रख दिया। और मैं इसीलिए 2 दिन से कह रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो अंदर से फीलिंग आ रही थी कुछ गड़बड़ चल रहा है, और वो कल सामने आया। कल बहुत ज़बरदस्त मार्केट बिकवाली हुई और टेक्नोलॉजी शेयर्स ने लीड किया उसको। 2 से लेके 12% तक गिरे हैं सारे मैग्निफिसेंट 7 जिनके दम पे ये रैली चल रही थी, इंक्लूडिंग एनवीडिया सब। दरअसल परसों जो है ना, मार्केट आवर के बाद रिजल्ट आए थे अल्फ़ाबेट और टेस्ला के, नतीजे बहुत ख़राब थे। उसके बाद दोनों की चूँकि कल फुल सेशन में आए तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। टेस्ला 12% गिरा है और 5% अल्फ़ाबेट गिरा है, और S&P डेज लो में जाके बंद हुआ। इतनी बड़ी गिरावट हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयर्स की जब गिरावट शुरू हुई तो फिर S&P तक वो चली गई। और उसका कारण सिर्फ ये है कि जितनी भी कंपनियां AI पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने अपनी कमेंट्री में कहा है कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में बहुत समय लगेगा और पैसा और झोंकना पड़ेगा। इस वजह से सारी रिपोर्ट्स खराब हुई और तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक आप टेक इंडेक्स देखिए जिसमें केवल टेक्नोलॉजी शेयर 4% में नीचे आया है। $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप उड़ गया है। आप सोचो कि 20% मार्केट कैप पूरे मार्केट का उड़ जाए अगर भारत जैसे बाजारों का, तो क्या हाल होगा। $1 ट्रिलियन मार्केट कैप साफ एक दिन में, इतनी बड़ी गिरावट अमेरिका में हुई है, कोई बचा नहीं उसमें। तो क्या ये सिर्फ टेक्नोलॉजी शेयरों तक गिरावट सीमित है क्या? अगर वहीं तक है तब तो बात बनती है, लेकिन ऐसा है नहीं गुरु। आगे चलते हैं। हाँ। तो अभी मैंने थ्रेड में लिखा है सब कंपनी, सुपर माइक्रो कंप्यूटर और ब्रॉडकैम, ये सब 10-10, 8% गिरे, मेटा सब। वीज़ा 4% जो क्रेडिट कार्ड देती है, वीज़ा के नतीजे भी अच्छे नहीं हैं। तो यानी कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो ख़राब हो रहा है। आगे बढ़िए। लैम वेस्टर्न फ्रोजन फूड वाली कंपनी है, 28% नीचे है। हो सकता है फ्रेश खा रहे हो सब। मे भी अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। धंधा उनका भी बहुत खराब हो रहा है। लुई विटॉन स्टॉक 14% नीचे है। मैंने 2-3 दिन पहले एक थ्रेड डाला था कि यार यूएस में 50% की सेल चल रही सारे अल्ट्रा लग्जरी में, ब्लैक फ्राइडे टाइप। हाँ, तो आप जाओ चाइना में शॉपिंग करके आओ। अब उसका रिजल्ट आ गया है कि एलमीएचएस ने अपने सेल्स दिखाए चाइना में, वो काफ़ी बुरी तरीके से गिरे हैं और स्टॉक भी गिर गया है। 14% डाउन है सेल्स। तो अल्ट्रा लग्जरी, फूड कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी, AI टेक स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड धुलाई। यही मैं कह रहा था कि मार्केट को रिजल्ट देखना है। फेडवेट तो बाद में आएंगे, बस कितने से कहते हैं रिजल्ट सीजन, ये रिजल्ट सीजन का परिणाम आपने देखा। तो ये भी हो सकता है रिजल्ट सीजन प्लस हमारा बजट उनको अब समझ में आया। अभी अच्छा यार, अभी एक दिन में समझ लेने दो, पता लगा समझते रहेंगे तो कई दिन चलेगा। समझ लो भैया, पढ़ लो आज जल्दी से। तो बहुत कमज़ोर बाजार हुआ है और चौतरफा बिकवाली हुई है। तो अब इसमें देखिए कुछ धुरंधर निकले, उन्होंने ब्लॉक लिंक मारे। मुझे लगता है कि अब तो रेट कट जुलाई में कर देना चाहिए। क्या बर्बाद करके इकोनॉमी मानेंगे क्या? दबाव बना दिया। ये हाल है। एक दिन में हाल है। तो अब निगाहें 31 पे टिक गई हैं, क्योंकि प्रेशर में आ गया है फेड भी। इकोनॉमी की अगर ये हालत है, वैसे ओवरड्यू था ये सब जो हो रहा है यार। AI में तो ओवरड्यू था। बहाना बना कोई टेस्ला कोई अल्फाबेट, लेकिन सिंपैथी में बाकी सब भी निपट लिए। भाई टेस्ला के तो मुनाफा ही 43% गिर गया है। और गाड़ी वाड़ी धीरे लॉन्च हो रही है, चाइना में बिक नहीं रहा माल, चीन में बहुत बुरी हालत है, लोग समझ नहीं रहे अभी। पर गजब बनाते, साइबर ट्रक इनका अजीबोगरीब है, गजब है। अजीब से दिखता है। अच्छा, ये है ग्लोब का हैंडओवर। दिक्कत भरा एक शार्प सेल ऑफ अमेरिकन मार्केट्स में, उसका इम्पैक्ट पूरे एशिया पे इस समय फील होता हुआ। इस यही रीजन है गिफ्ट निफ्टी इस तरह का दबाव बना रहा है। मानस के पास जाऊं उससे पहले कल का सेशन। कल बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट डे FIS की बिकवाली। परसों कैश में थी ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए की, ये आंकड़े दिखाइए प्लीज। परसों थी 3,000 करोड़ रुपए की और कल 5,100 करोड़ रुपए के आसपास का FIS का कैश में बिकवाली का नंबर। कल हुआ क्या, इंडेक्स में FIS ने करीब 3,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काटे और साथ में 40,000 प्लस शॉर्ट्स ऐड होते हुए नजर आए सिस्टम में। जो नेट लॉन्ग्स थे परसों खड़े थे 69% पे, और बल्कि परसों 74% पे थे और कल वो 69% पे आए, क्योंकि इस तरह से शॉर्ट्स सिस्टम में क्रिएट हुए।
बाकी जो कल के फुटप्रिंट्स थे एफआईआईज के वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिहाज से। पर मानस, आपने ये सब डेटा रीड थ्रू करा होगा, समीकरण देखे होंगे। करंट डेटा को देखते हुए और जिस तरह के मार्केट सेंटिमेंट्स अब बन रहे हैं, निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे हमारा अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए, 4 दिनों से एक दिक्कत तो है मार्केट में कि ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि जो बजट डे था उस दिन हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास। लेकिन कल का अगर सेशन देखें तो कल भी एक तरह का फेलियर था। ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया और फाइनली 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेंड है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, वो निगेटिव है। अगर आज 24,300 के नीचे आपको मिले निफ्टी, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे अगर 24,200 के आसपास आए, तब तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर 24,300 और 24,275 के आसपास दिखे, तो मेरे ख्याल से वहां पर एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। 24,400 के स्टॉप लॉस से आप उस शॉर्ट कॉल को ले सकते हैं और टारगेट आपको सेट करने हैं 24,100 के। एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर जो बजट डे था उसके लोज को निफ्टी ब्रीच कर जाए, मतलब 24,070 के लेवल्स को ब्रीच कर जाए, उसके नीचे जाए, तब ये मान के चलिएगा कि आपको 23,700 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में। तो वहां पे आपको बहुत कॉशियस हो जाना है और अगर आपके पास पोजिशनल ट्रेड है तो वहां पर कोशिश करनी है कि थोड़ा वाइंड अप कर लें। खरीदारी केवल 24,600 के ऊपर करेंगे, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए बिकवाली करने की राय रहेगी। बैंक निफ्टी में शायद आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन अगर यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पर ट्रेंड क्लियरली निगेटिव है, तो यहाँ पर बिकवाली ही करनी है। अगर 51,900 के आसपास मिले तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है 51,400 के स्टॉप लॉस से। उस केस में 50,200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। दिक्कत में है भाई साहब। कल का मार्केट वाकई ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं हो पाया। मानस कह रहे हैं इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे ही बंद हुआ है और अब इस तरह का ग्लोबल पेन है, बिकवाली करने के मौके मेरे ख्याल से 24,300, 24,275 के आसपास के जोन्स पे सेल इनिशिएट, 24,400 के एसएल के साथ 24,100 के टारगेट्स के लिए। ये बात हुई थी एक बड़े इवेंट के दिन, जो हमने लोज बनाए थे जिससे रिकवरी करी थी 24,070, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्तर। उन लोज को अगर डिफेंड कर लिया तो ठीक, अगर वो लोज बजट डे के वायलेट हो रहे हैं तो फिर और प्रेशर माउंट होगा, तब शायद 23,700 तक गिरते हुए भारतीय बाजार आपको नजर आए। खरीदारी का कोई मूड नहीं अनटिल एंड अनलेस ये बाजार निफ्टी 24,600 के ऊपर कामकाज करना शुरू करे। और बैंक निफ्टी तो खैर वैसे ही वीक है। मानस की स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आ जाएगी। मानस, थैंक यू सो मच सुबह सुबह उठ के मेंशन करने के लिए, समझाने के लिए मार्केट्स की स्ट्रैटेजी। मानस अब 8 बजे के पैनल में हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मानस से और डिटेल में स्टॉक स्पेसिफिक, उनके स्टॉक आइडियाज वगैरह सब चर्चा कर ली जाएगी। हर्षदा के पास चला जाए और जाना जाए वो पहले तो तीनों निफ्टी के नंबर्स जो आए थे और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज है आज सुबह सुबह ध्यान देने वाली है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। क्योंकि आपने काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सुनी है तो पहले अच्छे नंबर स्क्रीन पर रखते हैं। वो है एलएनटी के। एलएनटी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस क्वार्टर में। मुनाफे में 11.5% तक का इजाफा देखने को मिला। 27,085 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन 2873 की थी, लेकिन नंबर्स में परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 15% बढ़कर आया, 55,120 करोड़ के आसपास ये फिगर है, उम्मीद से काफ़ी बेहतर। और ये रेवेन्यू में अच्छी बढ़त है क्योंकि इंफ्रा बिजनेस, हाइड्रोकार्बन बिजनेस, प्रेसिशन इंजीनियरिंग बिजनेस में सब में ऑर्डर्स में पिकअप देखने को मिला और परफॉर्मेंस इन सबका अच्छा रहा है, बेहतर एग्जीक्यूशन है। इसीलिए बिट्टा भी करीब 15% बढ़कर आया। मार्जिन्स फ्लैट है 10.2% के आसपास। Q1 में इनकी ऑर्डर्स जो हैं वो 8% बढ़े हैं। 70,900 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने बैक किए हैं Q1 में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मोमेंटम है मिडल ईस्ट से, जो दरअसल इन ऑर्डर्स को ड्राइव कर रहा है। कंपनी ने साफ कहा है ऑर्डर प्रोस्पेक्ट्स आने वाले समय में, और कंपनी कहती है नियर टर्म यानी कि निकट भविष्य में 9 ट्रिलियन रुपीस के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। एज ऑफ 30 जून कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो करीब 4.9 लाख करोड़ की है। तो ऑर्डर के फ्रंट पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एग्जीक्यूशन बेहतर हो रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है कंपनी के रेवेन्यूज़ में खास तौर से। अब आते हैं एक्सिस बैंक पर। तो एक्सिस बैंक आपको कर सकता है निराश। मुनाफा आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा बीट दिखाई दे रहा है 6,035 करोड़ का, जहां पर अनुमान 5,776 करोड़ का था। लगभग 5% की बढ़त है। ब्याज से आय 12% बढ़कर आई है 13,448 करोड़।
लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है इनकी एसेट क्वालिटी में। ग्रॉस एनपीए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 1.43% से बढ़कर 1.54% पर आए हैं। नेट एनपीए का आंकड़ा भी 0.31% से बढ़कर 0.34% पर आया है, तो वो एक नेगेटिव है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी के स्लिपेजेस 38% बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। कासा रेशो 42% पर है वर्सेस 46%। एडवांसेस में ग्रोथ है 14% के आसपास की। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2% का इजाफा है। रिटेल ग्रोथ लोन्स में पिकअप कंपनी कह रही है, देखने को मिला है। रूरल लोन्स भी बढ़े हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर स्थिति ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है वीज़-वी आपका सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये इनफैक्ट एसेट क्वालिटी और स्लिपेजेस का आंकड़ा स्टॉक को डिरेल कर सकता है, और वही एक्सिस बैंक का जीडीआर भी दिखा रहा है जो करीब 5% करेक्ट हो चुका है ओवरनाइट। एसबीआई लाइफ न्यू बिजनेस प्रीमियम में 13% की ग्रोथ, टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न 20% बढ़कर आया है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 970 करोड़ के आसपास है, और वीएनबी मार्जिन्स जो है वो भी थोड़े से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो नंबर्स हैं जो एसबीआई लाइफ के लिहाज से स्टॉक को रेडार पर रखेंगे। आज आरबीएल बैंक भी रेडार पर रहेगा। आरबीएल बैंक के केस में एक ब्लॉक डील होने के आसार है। आरबीएल में मेपल 2 अपनी पूरी हिस्सेदारी दरअसल ब्लॉक के जरिए बेचता हुआ दिखाई देगा। फ्लो प्राइस इस पर्टिकुलर सौदा में करीब 226 रुपए प्रति शेयर तय है। कल से कंपेयर करेंगे तो 5% के डिस्काउंट पर ये डील होने के आसार हैं, और ऑफर साइज जो है वो करीब 1080-81 करोड़ के बीच आका जा रहा है। तो वो कंप्लीट क्लीन आउट ट्रेड उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। अब इस तरह के मार्केट और इस तरह के सेंटिमेंट में देखना यही होगा कि डिमांड कैसी आती है। जिंदल स्टील एंड पावर भी आप रेडार पर रखेंगे नंबर्स के लिहाज से। अच्छे सेल्स वॉल्यूम और कॉस्ट रिडक्शन से थोड़े से नंबर्स बेहतर हुए हैं। तो प्रॉफिट घटकर आया है ज़रूर, लेकिन 38 करोड़ पर, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 1245 करोड़ की, बीट है। रेवेन्यू 8% बढ़ा है, 13,618 करोड़ के आसपास वो फिगर आया है। इबिटा 8% बढ़ता हुआ, ये भी इबिटा का नंबर एक बड़ा बीट है। मार्जिन्स हालांकि 21% के आसपास ही आए हैं, मार्जिन्स आप कह सकते हैं फ्लैट है। स्टैंडअलोन वॉल्यूम्स में पिकअप है हल्का सा। इबिटा पर टन कंपनी का काफी बेहतर हुआ। आपको याद होगा ये जेएसडब्ल्यू स्टील के केस में भी हुआ था। इंडिया बिजनेस में इबिटा पर टन बेहतर हो रहा था, इस कंपनी के लिए भी वैसा ही है। आईजीएल के नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनली अच्छे हैं, रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव है। आईएक्स का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस भी इस क्वार्टर में मजबूत है, वो भी अच्छा नंबर है। रखिए सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, खबरों वाले स्टॉक्स अपने रेडार पे। ये सुबह सुबह जानने वाले सारे इंपॉर्टेंट बात हो गई। डिटेल्ड कवरेज सुबह 8:30 बजे मुनाफे की तैयारी में। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। थर्सडे है, निफ्टी 50 की या कहें जुलाई कॉन्ट्रैक्ट्स की जुलाई मंथ सीरीज के एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन। 2 निफ्टी के नंबर्स हैं, टेक महिंद्रा और नेस्ले इंडिया। 9 वायदा बाजार के रिजल्ट्स आने हैं। अशोक लेलैंड, एयू स्मॉल फाइनेंस, कैनरा बैंक, डीएलएफ, लॉरस लैब्स, एमजीएल, एम्फसिस, रैमको सीमेंट और यूनाइटेड ब्रेवरीज। और कैश के तो और भी ज्यादा बहुत सारे नंबर्स हैं, पर उस पर नहीं जा रहा। रेडार पे रखिएगा। आज सेल को बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर शायद लार्जली एनसीडी इशुएंस के थ्रू, तो ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। पर वीएसटी इंडस्ट्रीज कल बहुत पिटा है ये स्टॉक, एक बार चार्ट भी दिखाइएगा। रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पे आज विचार करेंगे। बोनस देने से पहले क्यों गिर गया इस तरह से? कल राधाकृष्ण दमानी साहब ने लपक माल बेचा है इसमें, अभी सीधा साधा में डिटेल में मेंशन करेंगे। कल डिराइव इन्वेस्टमेंट्स ने इसमें खूब माल छोड़ा है। एक्स डिविडेंड कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे, उसमें यूबीएल 10 रुपए का एडजस्टमेंट है, बाकी स्क्रीन। एमआरएफ 194 रुपीज का एडजस्टमेंट है, खैर इस बार बड़ा है। केएसबी आज स्टॉक स्प्लिट एक्स डेट है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 2 रुपए में तोड़ दिए गए, तो 1 का 5 हो गया है। तेलंगाना में आज पहला फुल बजट नई सरकार कांग्रेस की प्रेजेंट कर रही होगी। कोरिया का जीडीपी, हांगकांग का ट्रेड बैलेंस, चाइना के एफडीआई नंबर्स, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, यूएस का Q2 जीडीपी मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं वो लोग, जून का जीडीपी, और यूएस का पीसीई प्राइसेस का नंबर आज शाम को। जो बाइडेन
ये जो री इलेक्शन बिड से बाहर हुए थे उसके बाद पहली बार देश को संबोधित करने वाले थे, पर इंडिया टाइम के हिसाब से वो सुबह 5:30 बजे था, तो हो चुका वो अब। कई लोग कह रहे थे अगर इनको भूलने की बीमारी है, भूल गए कि ये ऑप्ट आउट कर चुके हैं तो फिर चले जाएंगे व्हाइट हाउस। तो और फाइनली जियोपॉलिटिक्स में एक और, इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो दरअसल आज बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात भी कर रहे होंगे। खैर देखेंगे आउटकम क्या आता है। ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा। अच्छा, एक्सिस बैंक का एडीआर भी रखिएगा। नंबर्स जो हर्षद ने मेंशन करे थे, कुछ पेन पॉइंट्स थे। एडीआर कल, एडीआर नहीं उसको, सॉरी जीडीआर है, 4.5% गिरा हुआ था कल। तो देखते हैं आज यहाँ पे सेशन कैसा प्ले आउट होता है। ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती ने मदद करी है। वंदना का कहना है कच्चे तेल में अब आप खरीदारी कर सकते हैं 64.90 के स्टॉप के साथ, और ऐसे ही सोने में भी बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 69,000 के एसएल के साथ। लेवल्स बाकी के स्क्रीन्स पे छोड़े जा रहा हूं, थोड़े दिक्कत भरे गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।